नेपाल में अभी पहली तबाही का मलबा हटा भी नहीं था कि एक और खतरे ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। चीन के सियुचान प्रांत में 5.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है और दूसरी तरफ तिब्बत में बने एक विशाल बैरियर लेक यानी मलबे से बने अस्थायी झील से पानी निकलने के बाद नेपाल की भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के आसपास फिर बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। सवाल है, क्या नेपाल में फिर एक बड़ी बाढ़ आने वाली है और क्या चीन में आए भूकंप का इस नए खतरे से कोई सीधा संबंध है? चलिए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौम्या। सबसे पहले चीन में आए भूकंप की बात कर लेते हैं। चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र के मुताबिक शुक्रवार 28 अगस्त को सिचुआन प्रांत के लोंगचेंग शहर में 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र करीब 13 किलोमीटर गहराई में था। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि इस भूकंप की वजह से ही तिब्बत में बनी झील से पानी निकला। नेपाल में फिलहाल असली खतरा ऊपरी पहाड़ी इलाकों में जमा पानी से है। 26 अगस्त को रसुवा जिले में भोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। नेपाल के फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन की शुरुआती तकनीकी रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बत की तरफ मलबे से नदी का रास्ता बंद होने के कारण एक अस्थायी झील बन गई है। इसके टूटने पर भारी मात्रा में पानी भोटेकोशी से होता हुआ त्रिशूली और नारायणी नदी में पहुंचा। बाढ़ इतनी तेज थी कि 4 हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग स्टेशंस भी बह गए। अब ऊपरी इलाकों में दोबारा पानी जमा होने से नई बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। रेडियो नेपाल के मुताबिक तिब्बत में चोचेन और प्योरेपू टेसांगो नदियों के पास बनी बैरियर लेक से शुक्रवार को पानी निकलने लगा, जिससे भोटेकोशी का जल स्तर बढ़ गया। हालांकि नया जल प्रवाह पिछली बाढ़ के मुकाबले करीब 1/6 बताया जा रहा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। रेडियो नेपाल के मुताबिक इस झील में 20 लाख घन मीटर से ज्यादा पानी होने की जानकारी दी गई थी। इसी वजह से नेपाल पुलिस ने नदी किनारे मौजूद लोगों और राहत कर्मियों को सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर जाने को कहा है। रॉयटर्स के मुताबिक नई बाढ़ की आशंका के चलते प्रभावित इलाकों में कुछ समय के लिए बचाव अभियान भी रोकना पड़ा। इस बाढ़ में बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ। रेडियो नेपाल की 28 अगस्त की रिपोर्ट में नेपाल पुलिस के हवाले से 469 मौतों की जानकारी दी गई। वहीं 1500 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक वैज्ञानिक सवाल भी है कि आखिर बिना भारी स्थानीय बारिश के इतनी विनाशकारी बाढ़ आई कैसे? द काठमांडू पोस्ट के मुताबिक नेपाल के डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी के अधिकारियों की शुरुआती जांच में आइस एवलैंचे यानी बर्फ के बड़े हिस्से के गिरने, उसके साथ आए मलबे से नदी का रास्ता बंद होने और फिर बने अस्थायी बैरियर लेक के टूटने को संभावित वजह मानी गई है। यानी पहाड़ से बर्फ, चट्टान और मलबा नीचे आया, नदी का रास्ता बंद हुआ, पीछे पानी जमा हो गया और जब प्राकृतिक बांध दबाव नहीं झेल पाया तो अचानक लाखों घन मीटर पानी नीचे की तरफ दौड़ पड़ा। इस तरह की घटना को इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि हिमालय क्षेत्रों में ग्लेशियर लैंडस्लाइड और बैरियर लेक का कॉम्बिनेशन कुछ ही मिनटों में सामान्य नदी को विनाशकारी फ्लैश फ्लड में बदल सकता है। फिलहाल नेपाल में प्रशासन की सबसे बड़ी चिंता दोहरी है। एक तरफ बाढ़ में लापता लोगों की तलाश और राहत अभियान जारी रखना है, तो दूसरी तरफ ऊपरी क्षेत्र से आने वाले नए पानी पर लगातार नजर रखनी है। अभी उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह कहना जल्दबाजी होगी कि सियुचान का 5.1 तीव्रता वाला भूकंप ही नेपाल में नए बाढ़ खतरे की वजह है। लेकिन इतना साफ है कि तिब्बत में बना बैरियर लेक और उससे निकलता पानी भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए फिलहाल गंभीर स्थिति बना हुआ है। यही वजह है कि प्रशासन लोगों को नदी से दूर और सुरक्षित ऊंचे इलाकों में रहने की सलाह दे रहा है। नेपाल में पहले ही सैकड़ों जानें जा चुकी हैं और अब सबसे बड़ी चुनौती है कि दूसरी तबाही को रोकना और समय रहते ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित करना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं, आगे की अपडेट्स आपको देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।